हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.3। तो एक्सरसाइज 6.3 है और क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, हमारे पास है यहाँ पे, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमसे पूछा गया है बेटा यहाँ पे कि जो हमें नंबर दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 9801। तो 981 का अगर रूट मैं निकालूं तो इसके रूट का जो वंस प्लेस है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ऐसे अगर मैं बोलूं कि हो सकता है फॉर एग्जांपल 81 होता और इसका स्क्वायर रूट ऑफ वंस की वैल्यू पूछी होती, तो यहाँ पे हम 1 नहीं लिख सकते थे, क्योंकि देखो, क्योंकि हमारे पास क्या है, 81 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, 9। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास जिसका भी पूछा है उसके पहले वाला नंबर अगर कुछ और है, 0 के बजाय कुछ और है, 1 के अलावा कुछ और है यहाँ पे 0 के अलावा, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो ये वंस प्लेस का स्क्वायर रूट होगा वो 1 नहीं होगा, वो कुछ और होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हो सकता है हमारे पास। पर ज़्यादातर देखा जाए अगर हमारे पास कुछ ऐसा है कि वंस प्लेस पे जो नंबर है वो 1 है और टेंस प्लेस पे 0 आ रहा है, तो हमेशा ही जो स्क्वायर रूट होगा उस नंबर का वो एंड करेगा 1 से बेटा। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो जाएगा 1 एंड 9 भी हो सकता है। ठीक है बेटा, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास 99856। सेकंड पार्ट 99856। तो इसकी वंस प्लेस क्या है, 6, और इसका अंडर रूट में अगर मैं देखूं तो 6 किसका बेटा स्क्वायर हो सकता है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 था, है ना, तो 6 किस का स्क्वायर हो सकता है। देखो 4 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो वो होता है 16, तो इसकी वंस प्लेस 6 आती है। और 6 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो इसकी भी जो स्क्वायर की वंस प्लेस आएगी 36 है ना, वो भी 6 आएगी। तो इट मीन्स हमारे पास 4 एंड 6 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो 4 एंड 6 हो जाएगा बेटा, आप ऐसे ही लिख सकते हैं इसको। क्लियर है बेटा, आगे चले नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 99। थर्ड पार्ट कर रहे हैं बेटा हम। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज हमारी 6.3 क्लास 8। जो अभी कनेक्ट में उनको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास 99801। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर से 1 आया और टेंस प्लेस पे भी 0 है और हंड्रेड्स प्लेस पे भी 0 है। तो इट मीन्स कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, दैट इज़ 1। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है बेटा। ठीक है, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर अगर मैं करूँ दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है सभी को, तो यहाँ पे आंसर होगा 1। तो नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट हमारे पास। फोर्थ पार्ट देखेंगे बेटा। फोर्थ पार्ट है हमारे पास काफ़ी लंबा पार्ट है, दैट इज 657666025। तो देखिए वंस प्लेस पे 5 है, तो 5 वाला बिल्कुल क्लियर होता है। देखिए 5 का स्क्वायर मैं अगर करूँ तो वो 25। तो देखिए इसकी वंस प्लेस भी 5 ही रहेगी। इट मीन्स कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। क्लियर है बेटा, क्योंकि देखिए 5 का जितने भी स्क्वायर होते हैं, जैसे 25 का भी स्क्वायर अगर मैं लूँ तो वो 625, तो इसकी भी 5 ही रहेगी। यहाँ पे अगर 5 होगा तो वंस प्लेस भी 5 ही रहेगी। ठीक बेटा, क्लियर सभी को। तो अगर मैं 625 का रूट भी देखूंगा, अगर ऐसे आ जाए हमारे पास 625 का रूट, तो पूछा इसकी वंस प्लेस का रूट क्या होगा, तो दैट इज ऑल्सो अ 5 बेटा। ठीक, हमेशा याद रखेंगे ये चीज़। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। ठीक है, तो आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आप अपनी बुक अपने साथ में रखिए बेटा। एक्सरसाइज 6.3 चल रही है हमारी। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बिना कैलकुलेशन के हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी ना बेटा 6.2 की और 6.1 की, तो उनको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। अगर आप पिछली वीडियो देख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पिछली वीडियोस भी, वो भी इस वीडियो के बाद देख लो चाहे पहले देख लो, वो आपकी मर्जी है बेटा। देखिए तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 153। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 257।
थर्ड पार्ट है हमारे पास 408 एंड लास्ट पार्ट है 441। ठीक है बेटा, अब एक चीज़ याद रखो बेटा कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें वंस प्लेस देखनी है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की जो वंस प्लेस होगी, परफेक्ट स्क्वायर की जो वंस प्लेस होगी या वंस प्लेस डिजिट बोल सकता हूँ उसको, वंस प्लेस डिजिट तो होती है ना बेटा, वो हमेशा ज़्यादातर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनकी जो वंस प्लेस है वो होती है हमारे पास 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। ठीक है, कौन कौन सी होती है बेटा? 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। तो ज़्यादातर परफेक्ट स्क्वायर इन्हीं नंबर से एंड करते हैं, मतलब उसका एंडिंग नंबर यानी कि जो वंस प्लेस होगी तो वो कौन सी होनी चाहिए? इनमें से कोई एक होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में अगर मैं देखूँ, फर्स्ट पार्ट इज़ 153। तो 153 में वंस प्लेस क्या है हमारे पास? वंस प्लेस क्या है? वंस डिजिट प्लेस डिजिट क्या है हमारे पास? 3 है बेटा। तो 3 के साथ अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इनमें से कोई भी 3 नहीं है। ठीक है बेटा, इनमें से कोई भी 3 नहीं है, जिसकी वजह से ये जो है नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपली लॉजिक बिना कैलकुलेशन के हम लोग कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, रीजन मैंने नीचे लिखा हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज एंड्स विद द 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। आप लिख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज एंड्स विद अ वंस प्लेस डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। ठीक है, तो यहाँ से हम अब सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सिंपल है बेटा। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसी को देखना है। तो वंस प्लेस क्या है यहाँ पे? 7 है, एंड 7 इज नॉट ऑल्सो कम्स इन दीज नंबर्स, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नॉट परफेक्ट है, ये भी नॉट परफेक्ट हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? 408। तो 408 में देखो 8 है ना, वंस प्लेस क्या है? 8। तो 8 इज ऑल्सो नॉट अ टर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, वंस प्लेस नहीं है। ठीक, अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं बेटा, फोर्थ पार्ट क्या है? 441। तो इसकी वंस प्लेस क्या है? 1। तो यहाँ पे देखो 1 है ना, तो बस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, और ये भी नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है बेटा कि आपको परफेक्ट स्क्वायर अगर देखना है तो उसकी वंस प्लेस देखो, वंस प्लेस अगर इनमें से कोई एक है तो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज नॉट। आप सीधा ये आंसर लिख सकते हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा। देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटिंग स्क्वायर। मेथड ऑफ रिपीटिंग स्क्वायर काफ़ी लेंथी मेथड है, ठीक है, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपको क्या करना है, आपसे पूछा है ना 100 और 169 का, तो मैं मान लेता हूँ फर्स्ट पार्ट जो है मेरा वो 100 है। तो 100 को अगर मैं सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स से कर दूँ, ठीक है, तो ऑड नंबर कौन से होते हैं बेटा? देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो ये सक्सेसिव ऑड नंबर्स हैं। कौन से हैं? सक्सेसिव ऑड नंबर्स। तो मैं जो नंबर है इसको सब्ट्रैक्ट करता जाऊंगा, जैसे 100 को पहले सब्ट्रैक्ट करूंगा 1 से, फिर जितना आएगा उसको 3 से, फिर जितना आएगा उसको 5 से, ठीक है। तो देखिए 100 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो कितना आता है? दैट इज़ 99। 99 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं बेटा तो कितना आएगा आपका? दैट कम्स टू बी 96, ठीक है बेटा। 96 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो कितना आएगा बेटा? दैट कम्स टू बी 91। 91 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो कितना आएगा बेटा? दैट कम्स टू बी 84। और उसमें से अगर 9 माइनस कर दूं बेटा दैट कम्स टू बी 75। और जो मैं तब तक करता जाऊंगा जब तक मेरा जो है लास्ट में 0 नहीं आ जाता, ठीक है बेटा। अब इसको मैं प्रॉपरली करके बताता हूँ, मतलब कैसे करेंगे, ध्यान से समझना बेटा। मैंने सिर्फ मेथड बताया, अभी अब करके बताएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 है और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको सब्ट्रैक्टिंग मेथड से कैसे निकाल सकते हैं? 100 माइनस फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा होता है? 1, दैट इज इक्वल टू 99 बेटा, आप ऐसे लिखेंगे। फिर 99 में से सेकंड ऑड नंबर, और सेकंड ऑड नंबर कौन सा है बेटा? 3, तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? दैट कम्स टू बी 96 बेटा। 96 में से अगर आप नेक्स्ट ऑड नंबर यानी कि 5 माइनस करोगे तो आएगा 91। 91 में से बेटा नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करोगे यानी कि 7 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा बेटा? दैट कम्स टू बी 84। एंड उसके बाद 84 में से नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा होगा बेटा? देखो ध्यान से, 9, तो 9 माइनस कर दोगे दैट कम्स टू बी 75।
अब 75 में से बेटा नेक्स्ट ऑर्डर नंबर माइनस करना है, 9 के बाद कौन सा ऑर्डर नंबर होता है 11, तो दैट कम्स टू बी 64 बेटा। अब 64 में से नेक्स्ट ऑर्डर नंबर यानी कि इसमें 2 और प्लस कर दो, कितना हो गया 13। जिसको नहीं समझ आ रहा है तो 1 से शुरू करेंगे, 1 + 2 3 हो गया, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। तो इस तरह से हम आगे आगे सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन के लिए ऑड नंबर्स यूज़ करते रहेंगे बेटा। ठीक है बेटा। अब हम कर रहे हैं 13 माइनस, तो देखिए यहाँ पे 13 माइनस करेंगे तो 51 आ जाएगा बेटा। ठीक बेटा। फिर 51 में से बेटा नेक्स्ट ऑर्डर नंबर यानी कि इससे आगे जो होगा दैट इज़ 15, तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 36। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा। अब 36 में से नेक्स्ट ऑर्डर नंबर माइनस करना है, नेक्स्ट ऑर्डर नंबर 15 से आगे क्या होगा 17। ठीक बेटा। तो 17 माइनस करेंगे कितना आएगा 19। ठीक है बेटा। अब 19 में से नेक्स्ट ऑर्डर नंबर क्या होगा बेटा 19, तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ गया 0। तब इसका मतलब है हमारे पास अब जो आंसर नहीं है ये हमारा, ठीक है, ये तो सिर्फ स्टेप्स हैं। ठीक। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन सारे स्टेप्स को कैलकुलेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ ये। ठीक है। तो इट मीन्स कि √100 कितना होगा, √100 कितना होगा 10। जितने भी स्टेप्स होंगे वही इसका आंसर होगा बेटा। अगर 13 स्टेप्स में होगा 13 आंसर, 14 स्टेप में होगा 14 आंसर होगा। ठीक है। तो दिस इज अ मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक बेटा। तो रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड, कौन सा मेथड है ये, रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड। कुछ नहीं करना, जो भी नंबर है उसको ऑड नंबर की सक्सेसिव सीरीज से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और जिस स्टेप पे आंसर आपका 0 आ जाएगा वहाँ तक रुक जाएंगे आप। ठीक है। और उसके बाद उन स्टेप्स को कैलकुलेट करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। ठीक है। आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स होगा आपका आंसर। तो जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे, यहाँ पे 10 था तो इसलिए आंसर क्या आ गया 10। क्लियर। अब सेकेंड पार्ट करते हैं बेटा इसी का। सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा। सपोज हमारे पास जो नंबर दिया है उन्होंने 169 है। ठीक बेटा। अब 169 में से बिल्कुल सक्सेसिव, जैसे हमने 100 में से सक्सेसिव ऑड नंबर्स एलिमिनेट किए थे या सब्ट्रैक्ट किए थे, उसी तरह से हम इसमें भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो मैं 169 में से अगर 1 रिमूव करता हूँ इट मीन्स 168 आ जाएगा बेटा। 168 में से अगर मैं नेक्स्ट ऑर्डर नंबर यानी कि 3 माइनस करूँगा तो 165 आ जाएगा। 165 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो 160 आ जाएगा। 160 में से बेटा अगर मैं नेक्स्ट ऑर्डर नंबर यानी कि 7 माइनस करूंगा तो इट कम्स टू बी 153 बेटा। 153 में से अगर मैं नेक्स्ट सक्सेसिव ऑर्डर नंबर यानी कि 7 + 2 9 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा बेटा, देखो इट कम्स टू बी 144। हाँ जी। तो 144 में से अगर मैं नेक्स्ट सक्सेसिव ऑर्डर नंबर यानी कि 11 माइनस कर दूंगा इट कम्स टू बी 133 बेटा। अब 133 में से नेक्स्ट सक्सेसिव ऑड नंबर यानी कि 13 माइनस कर दूंगा देन इट कम्स टू बी 120। अब यहाँ पे करते हैं 120 में से नेक्स्ट सक्सेसिव ऑड नंबर यानी कि 15 माइनस कर दूंगा बेटा, तो इट कम्स टू बी 15 माइनस करने पे कितना आएगा बेटा, देखो इट कम्स टू बी 105 है ना। तो हो सकता है बेटा थोड़ी कैलकुलेशन चेक करते रहना साथ में। ठीक है। 105 में से अगर मैं नेक्स्ट सक्सेसिव ऑड नंबर यानी कि 17 माइनस करूं इट कम्स टू बी 88 बेटा। 88 में से नेक्स्ट सक्सेसिव ऑड नंबर यानी कि 19 माइनस करूं इट कम्स टू बी 69 बेटा, है ना। और 69 में से अगर मैं नेक्स्ट सक्सेसिव ऑड नंबर यानी कि 21 माइनस करूं इट कम्स टू बी 48 बेटा। 48 में से बेटा अगर मैं नेक्स्ट सक्सेसिव ऑर्डर नंबर यानी कि 23 माइनस करूँ इट कम्स टू बी 25। 25 में से बेटा मैं नेक्स्ट सक्सेसिव ऑर्डर नंबर यानी कि 25 ही माइनस कर दूँ देन इट कम्स टू बी 0। तो बस यही स्टेप मुझे चाहिए था। अब देखिए हम स्टेप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो 13 स्टेप में हमारा ख़त्म हुआ है, 13 स्टेप्स हैं। तो इट मीन्स √169 जो है उसका आंसर क्या हुआ 13 हुआ। सो दिस इज़ द मेथड बेटा, रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड है जिससे हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को?
नेक्स्ट चलेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बुक अपने सामने रखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3 चल रही है हमारी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक्सरसाइज 6.3 है हमारी, क्लास 8 मैथमेटिक्स। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा, जो आप सभी को आना भी चाहिए। आपने छोटी क्लासेस में भी इसको किया होगा। तो देखिए यहाँ पे 729 है, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको इस तरह से फैक्टर्स में डिवाइड करना है और कंटिन्यूसली करता जाना है जब तक इसका आंसर 1 ना आ जाए नीचे। तो देखिए 729 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करता भी हूँ बेटा, देखिए बेटा 3 पे अगर मैं करूँगा 729 को, तो यहाँ से 3, क्योंकि 9 है इसका एंडिंग नंबर, फर्स्ट जो टर्म है इसकी 9 है, यानी कि वंस प्लेस पे। तो 9 अक्सर जो है रूट होता है 3 का, ठीक। तो मैंने 3 से शुरू किया। आप यहीं पर लॉजिक लगाएंगे, वंस प्लेस देखेंगे, जिससे वो वंस प्लेस डिवाइड हो सकती है उसी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक बेटा। हो सकता है कई बार ना भी हो तो आप कोई और नंबर भी ट्राई करेंगे जिससे ये 9 जो है वो डिवाइड हो सके। तो यहाँ पे 3 होता है, तो 3 पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर होगा 243 बेटा। देखिए फिर से 3 आया तो मैं इसको 3 पे कर सकता हूँ, तो देन इट्स कम्स टू बी 3 का 1 हो जाएगा एंड 8 पे जाएगा ये, दैट इज़ 81 बेटा। अब देखिए फिर से 3 पे करते हैं, तो मुझे पता है 81 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो वो 27 आता है बेटा। 27 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, देन इट कम्स टू बी 9, 9 3 जा 27 है ना। तो फिर से 3 पे करूँगा 9 को, दैट कम्स टू बी 3, 3 3 जा 9 होता है। अब 3 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1। तो देखिए यहाँ पे 1 आना चाहिए बेटा, तब आप रुकेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे रूट 729 इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे फिर से अंडर रूट डालेंगे और ये जितने भी आपके ये फैक्टर्स आए ना इस साइड पे, इनकी पेयरिंग करके लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 कितनी बार आया, 3 आप काउंट कर लीजिए, दैट कम्स टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 और ये हो गया 3। अब इनके पेयर्स बनाएंगे बेटा। पेयर कैसे बने, 2 के पेयर बनने हैं, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर मतलब 2 नंबर का, तो पेयर भी 2 का होगा। एक पेयर ये बना, एक पेयर इन दोनों 3 का होगा, एक पेयर यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिख देंगे, अब रूट नहीं डालेंगे क्योंकि ये दोनों 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा 3, ठीक है। इन दोनों को क्या आएगा 3, इन दोनों का भी क्या आएगा बेटा 3, और इन दोनों का भी क्या आएगा, रूट से बाहर 3 ही आएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो 3 3 या 9, 9 3 या 27। तो इट मीन्स हमारे पास 729 का रूट क्या होता है 27 होता है बेटा, ठीक है। और एक और मेथड होता है बेटा, अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो ना, तो उसकी जो बीच वाली वैल्यू होती है, जैसे ऊपर से 3 छोड़ दो, नीचे से 3 छोड़ दो, तो जो बीच की वैल्यू होगी वही इसका जो है वो स्क्वायर रूट होगा। याद रखिएगा, ये भी एक मेथड होता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे बेटा, सेकंड पार्ट है, मैंने फर्स्ट कराया आपको, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा। सेकंड पार्ट इज़ बेटा 400। तो चलिए सेकंड पार्ट इज़ 400। तो 400 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा बेटा, यहाँ से देखिए तो ये 0 0, तो आगे वाला नंबर देखिए 4 है हमारे पास, तो 4 किससे डिविजिबल होता है 2 से, है ना। तो मैं 2 से करता हूँ, तो ये कितना आएगा 200। फिर 2 से करूँगा तो कितना आएगा बेटा 100। फिर 2 से करूँगा तो फिर कितना आएगा 50, है ना। फिर 2 से करूँगा तो आएगा 25। अब 2 से कर सकता हूँ 25 को, नहीं। तो देखिए इसका वंस प्लेस क्या है 5, तो मैंने 5 का बताया था, 5 पे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 5, फिर से 5 आएगा 25, तो यहाँ पे फिर से 5 लेंगे और यहाँ पे आएगा 1, तो 1 आ गया, ख़त्म कहानी। तो यहाँ पे अब लिखेंगे बेटा रूट 400 इक्वल्स टू बेटा व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 2 3 4, 4 2 है हमारे पास और 2 5 है, ठीक है। 1 2 3 4 और 2 5 है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब पेयरिंग करेंगे बेटा, पेयरिंग जैसे हमने पहले की थी, ठीक है।
तो दो दो के पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया और इसका भी पेयर बन गया, ठीक है। अब पेयर में से बाहर निकाल दो इन नंबर्स को, तो ये आएगा 2, यहाँ से भी आएगा 2 और यहाँ से आएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 4 5 या 20, तो ये हो गया √400 इक्वल्स टू 20। दिस इज योर आंसर बेटा। तो इसी तरह से बेटा बाकी पार्ट्स भी कर लेंगे बेटा, मैं सारे पार्ट नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो इसका आंसर तो आप माई CBSE गाइड को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको काफ़ी आंसर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। चलिए एक कर देता हूँ, एक पार्ट और कर देता हूँ, बच्चों की डिमांड होती है इसकी। ये 5929 है ना, ये पार्ट आप देख लीजिए कौन सा है, 5929 वाला। तो ये हम करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो 7th पार्ट है, 7th पार्ट है आपका 5929, कुछ ऐसा है बेटा, यस 5929। चलिए तो 5929 का लास्ट डिजिट जो है, वंस प्लेस जो है हमारे पास वो है 7 और 9 सॉरी। तो 9 जो है बेटा बेसिकली 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 49 है ना। तो यहाँ से देखिए इसका भी वंस प्लेस 9 होता है, इट मीन्स वो 7 पे जा सकता है। तो हम ट्राई करते हैं 5929 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, ठीक है बेटा। आपको डिवाइड करते रहना बेटा सभी को, इसको अगर आप डिवाइड करो तो ध्यान से देखो बेटा, इट कम्स टू बी बेटा हमारे पास आएगा 847। आप डिवाइड करके देख सकते हैं बेटा। अब 847 को फिर से हम 7 पे कर सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म जो है वो 7 है हमारे पास। तो इट कम्स टू बी 121। अब 121 बेटा आप याद रखो 121 अगर 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अगर 1 के साथ 2 लगा हुआ है या 3 लगा हुआ है तो अक्सर ये 11 से जाता है बेटा, ठीक। तो 11 पे करेंगे, 11 11 जा 121 हो जाएगा। फिर से 11 से करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स √5929 जो होगा दैट इज इक्वल्स टू √7 × 7 × 11 × 11 बेटा। तो यहाँ से देखो पेयरिंग कर लेंगे, 7 7 की हो जाएगी और सॉरी 7 7 की हो जाएगी और 11 11 की हो जाएगी। तो 7 × 11 आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 77। तो दिस इज योर आंसर बेटा, ठीक। इसी तरह से आप बाकी पार्ट भी करेंगे बेटा। किसी में डाउट होगा तो बेटा प्लीज़ कमेंट कर दो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश करूँगा उसकी भी अलग से वीडियो मैं आपको बना के दे दूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बुक में देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, for each of the following number find the smallest whole number by which it should be multiplied as to get a perfect square of a number and also find the square or root of the square number so obtained। चलिए तो अब इसको समझते क्वेश्चन में करना क्या है और क्या पूछा है हमसे। तो बेटा सबसे पहली चीज़ जो पूछी ना उसने पूछा कि कोई ऐसा नंबर बताओ जिससे इस नंबर को मल्टीप्लाई करूं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे 252 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 252 क्योंकि ये एंड कर रहा है 2 से। तो हमने पढ़ा है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो एंड करते हैं 0 1 4 5 6 एंड 9 से, है ना, 7 एंड 9 से। तो ये नंबर में से कोई भी नंबर नहीं है 2, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम इसको परफेक्ट बनाने के लिए पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, चलिए तो करते हैं। देखिए 2 है तो 2 से कर दूँ इसको मैं, 2 1 जा 2 2 जा 4 और ये 12 हो जाएगा तो 126। फिर से 2 से करेंगे बेटा, देन इट कम्स टू बी 63। देन 63 जो है वो 3 पे जा सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर ऑड है। तो देखिए ये 3 2 जा 3 1 जा, तो फिर से 3 पे करेंगे 27, तो 7 या 21 है ना, तो 7 आ जाएगा। अब 7 को 7 से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं देखूँ इसको 252 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 3 × 7। तो हेयर अगर मैं पेयरिंग करूँ, पेयरिंग की अगर आप देखो बेटा 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर भी बन रहा है, बट 7 का पेयर जो है वो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हेयर 7 इज़ नॉट इन अ पेयर, ठीक है, 7 पेयर में नहीं है, नॉट इन पेयर्ड। सो हम क्या करेंगे बेटा, सो वी मल्टीप्लाई 7 बोथ साइड, हम दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स 252 इज मल्टीप्लाइड बाय 7 देन वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों?
देखते हैं अभी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये तो था ही। अब एक और 7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे देखो बेटा सभी का पेयर बनेगा, 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, अब 7 का भी पेयर बन गया है, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर मैं अंडर रूट निकालूँ अब इनका, तो अब पॉसिबल है, स्क्वायर रूट निकल सकता है अब, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो दैट कम्स टू बी बेटा 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 42 बेटा, ठीक है। पर 42 किसका होगा, 42 इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, देखिए दैट कम्स टू बी 1764, 1764। पहले पार्ट में आपसे पूछा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने, तो 1764 इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई किया और पेयरिंग कर दी। पेयरिंग करने के बाद हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ योर आंसर, ठीक बेटा। अब सेकंड पार्ट करेंगे इसी का, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा क्या है हमारे पास। सेकंड पार्ट है हमारे पास 180, तो 180 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, बट 0 से एंड कर रहा है। आप बोलोगे सर होना चाहिए, चलो इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं, फिर देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, पहले तो यही देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अगर 2 से करता हूँ तो दैट कम्स टू बी 90, 90 को फिर से 2 से करेंगे तो आएगा 45, 45 को 5 से करूँगा दैट कम्स टू बी 9, 9 5 45, देन कम्स टू बी 3, देन 3 पे आएगा 3 पे 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, बट 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 180 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे और इस तरफ क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एक और नंबर 5 से, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दोगे कि 5 इज नॉट पेयर्ड, 5 जो है वो पेयर में नहीं है, सो दैट्स वाई हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसको 180 को अगर मैं 5 से करता हूँ बेटा दैट कम्स टू बी 1008, सॉरी वो आएगा आपका दैट कम्स टू बी 900 बेटा, है ना। और इधर क्या होगा, अंडर रूट 900 अगर मैं निकालूं तो दैट कम्स टू अंडर रूट 2 का पेयर, पहले लिख ही लेते हैं बेटा इसको, तो दैट कम्स टू बी इनका पेयर आएगा 2, इनका पेयर आएगा 3 और इनका पेयर आएगा 5, ठीक बेटा। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो रूट 900 क्या हो जाएगा 30, क्लियर बेटा। तो दिस इज योर आंसर। इसी तरह से आप बाकी पार्ट कर लेंगे बेटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ लग गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको मल्टीप्लाई करके बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा उसमें आपको डिवाइड करके बताना होगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। अभी हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है और अब डिवाइड करना भी सीखेंगे। बहुत ही आसान है बेटा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो पार्ट वही है, ऊपर वाले सारे पार्ट हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा। जिस तरह से ऊपर किया था उसी तरह से यहाँ पे करना है। अब पहला पार्ट है 252, 252 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारे पास। चलिए तो 252 को किस नंबर से डिवाइड करें, इसको किस नंबर से डिवाइड करें ताकि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो भी होगा उसका भी रूट निकालना है हमने को, ठीक है। तो 252 के हमने पेयर बनाए थे, पहले भी परफेक्ट स्क्वायर निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, मैं इसका एक ही पार्ट कराऊंगा, बाकी आप खुद ही करेंगे बेटा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं इसको 2 से करता हूँ दैट कम्स टू बी 126, इसको फिर से 2 पे करता हूँ तो दैट कम्स टू बी 63, इसको 3 पे करता हूँ दैट कम्स टू बी 21, इसको 3 पे करता हूँ दैट कम्स टू बी 7, इसको 7 पे करूँगा तो आ जाएगा 1 हमारे पास। तो 252 को
अगर मैं लिखूं तो दैट कम्स टू बी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो 7 जो है इसमें ऑड है, ठीक है। ऑड का मतलब ये है कि इनके पेयर बन रहे हैं और इसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। सो डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय 7। तो 252 को अगर मैं डिवाइड बाय 7 करूं और इधर भी मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड कर दूं और इन सभी को 7 से, तो देखिए 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे हम लोग प्रॉपरली, ठीक है। देखिए डिवाइड करने पे कितना आएगा बेटा, तो डिवाइड करने पे हमारे पास आ रहा है 36 बेटा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे जो बचेगा, अगर इसमें मैं अंडर रूट निकाल लूँ, अब ये भी परफेक्ट होगा, ये भी परफेक्ट होगा, ठीक है ना बेटा। तो रूट 36, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा 2 पेयर में, ये 2 का पेयर होगा और एक 3 का पेयर होगा, तो 3 2 कितना होगा 6, तो रूट 36 इज इक्वल टू 6, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से आप बाकी पार्ट भी कर लेंगे बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से बाकी पार्ट भी करने हैं। एक पार्ट अगर हम और भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए एक पार्ट करते हैं हम, जो आपका पार्ट है, थर्ड पार्ट है 396 वाला। चलिए इसको भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। थर्ड पार्ट हमारे पास है 396। 396 है बेटा। तो इसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ 396 को, देखो सारे ऑड नंबर हैं, 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो मैंने 3 पे किया, तो ये 1 3 और ये 2, तो 1 3 2 से अगर मैं करूँगा आगे तो इसको 2 से कर सकता हूँ बेटा। मैं 2 से करूँगा तो कितना आएगा, देखिए ये 6 पे चला गया, 12 हो गया, और ये फिर से तो 66 आ गया। 66 को फिर से मैं 2 पे कर सकता हूँ या 3 पे भी जा सकता है, ठीक है। तो इट कम्स टू बी 33, और 33 को अगर मैं 3 से करता हूँ तो दैट कम्स टू बी 11, और 11 पे ही जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए पेयर तो बन रहे हैं, 3 का भी पेयर बन रहा है, 2 का भी पेयर बन रहा है, बट 11 का पेयर जो है वो नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 11 इज़ नॉट पेयर्ड, ठीक है, 11 इज़ नॉट पेयर्ड, सो डिवाइड बाय 7 बोथ साइड, डिवाइड बाय 11 बोथ साइड। तो दोनों तरफ से यानी कि 396 डिवाइड बाई 11, और इधर कर देंगे हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 11। तो 11 से 11 काट दोगे बेटा, इधर का बचेगा, इधर बचेगा 6, और इधर आएगा हमारे पास, अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ बेटा तो आएगा, देखो 36 ही आएगा बेटा, है ना। बिल्कुल, तो 36 आ जाएगा बेटा यहाँ पे भी, ठीक है। तो 36 का अंडर रूट अगर मैं निकालता हूँ, यहाँ पे रूट लिख देना, यहाँ पे भी रूट लिख देंगे बेटा, तो इट कम्स टू बी 6। तो दिस इज योर आंसर बेटा, ठीक।